संजय सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे नए वीडियो को अपडेट करने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। जैसे मैंने बताया कि मैं कभी भी आपको मैथ शुरू करने से पहले किसी वीर सपूत की कहानी जरूर सुना दिया करूँगा। आज मैं ऐसे वीर सपूत की कहानी लेके आया हूँ जिसका सिर काट के 1962 के युद्ध में चीन वाले लेके चले गए, लेकिन आज भी चीन के सैनिक उसके नाम से थर्राते हैं। परंतु उससे पहले मैं आपको त्रिकोणमिति की कुछ जानकारी देना चाहूँगा और सवालों के बाद मैं आपको उस वीर सपूत की कहानी सुनाऊंगा। तो मैं आज आपके सामने a-b और a+b की जानकारी देने वाला हूँ। ध्यान से देखें सामने, जैसे आपके सामने है साइन a-b, तो सिंपल फार्मूला इसका है साइन a-b का साइन a cos b और माइनस है तो माइनस साइन a cos b माइनस cos a साइन b। ये देखिए फार्मूला आपके सामने। और इसी प्रकार देखिए साइन a+b है, a+b माइनस वाले में माइनस था, प्लस वाले में प्लस रहेगा, बाकी सब वही रहेगा। देखिए साइन a cos b प्लस cos a साइन b। सिंपल। साइन a माइनस b साइन a cos b माइनस cos a साइन b। उसी प्रकार a+b में भी वही चीज है, साइन a cos b, लेकिन अब प्लस वाले में प्लस और माइनस वाले में माइनस। इसमें मैं कोई एक सवाल करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कोई मान लिया आपने, जैसे बोर्ड में दे दिया आपको साइन 105 का मान ज्ञात कीजिए। मैंने आपको उस दिन 30, 60, 45, 90, 0 डिग्री इन सब का मान मैंने आपको बताया था। आज मैंने आपको उस दिन बताया कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इन मानों की सहायता से मैं कोई भी मान निकाल सकता हूं। अब जैसे साइन 105 है, साइन 105 का मान तो कोई जानता नहीं है, तो मैं इसको ऐसे पदों पे तोड़ूंगा जिनका मान मुझे ज्ञात हो। इन सब में ध्यान से देखिए, तो आप देखो 60 को और 45 को जोड़ूंगा तो 105 हो जाएगा। 60 45 यदि जोड़े तो 105 हो जाएगा, और हमें 60 का भी मान मालूम है और 45 का भी। तो इसको मैं लिख दूंगा साइन 60 प्लस। चित्र को ध्यान से देखिए, ए की जगह पे आपका 60 है और बी की जगह पे 45 है। ए बराबर 60 और बी बराबर, तो आपका साइन a प्लस बी का फार्मूला यहां लग गया। तो साइन a प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए की जगह पे क्या, साइन a कॉस बी की जगह पे 45 प्लस कॉस a कॉस और a की जगह पे 60 और साइन b साइन और b की जगह पे। उस दिन मैंने आपको ये सभी मान निकाल के दिखाए थे। साइन 60 का मान मैंने आपको बताया था कितना होता है, √3/2। कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2। ये मान उस दिन मैंने आपको पहले वीडियो में समझाए थे। कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 जो होता है किसके बराबर होता है, साइन 30 के बराबर होता है, और साइन 30 का मान होता है 1/। और साइन 45 का मान कितना होता है, ये भी आपको मालूम है, कॉस 45 के बराबर। जितना साइन 45 उतना ही कॉस 45। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 बन जाए √3, और नीचे करेंगे तो हो जाएगा 2√2, और प्लस 1 बन जाए 1/2√। अब ध्यान से देखें इन दोनों को, दोनों की वैल्यू जो है वो बराबर है, तो मैं लघुत्तम यानी एलसीएम लूंगा, वो हो जाएगा 2√2। ऊपर आपके पास बच जाएगा √3 + 1। दिस इज योर आंसर। देखिए साइन 105 का मैंने मान निकाल दिया। अब मन करे तो आप √2 को रेशनलाइज भी कर सकते हो। √2 को रेशनलाइज करने के लिए √2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन दिस वन इज आल्सो करेक्ट। अब ये हो गया, देखिए आपका साइन a प्लस बी के फार्मूले। अगर साइन a माइनस बी का एक फार्मूला मैं देता हूं आपके सामने। अब उन्होंने जैसे दे दिया, मेरे पास कोई एक सवाल दे दिया, जैसे 75 दे दिया, तो मैं कौन से इस मानों में से कौन से दो मानों को जोड़ दूं चाहे घटा दूं,
तो ये 75 आ जाए। तो 75 निकालने के लिए आपके पास साइन 75 का मान तो 45 धन 30 आपका 75 होगा, तो ये फिर साइन ए प्लस बी के मान पे आ जाएगा। और अगर ये साइन ए प्लस बी पे आप इसे हल करके दिखाएंगे, आप इसे सॉल्यूशन करें इसी तरह सेम साइड की तरह। अब जैसे उन्होंने पूछ दिया मुझसे साइन 15 का मान, साइन 15 को मान को तोड़ने के लिए हम लिख सकते हैं साइन और 45 माइनस 30। देखिए 45 में से 30 को यदि घटाते हैं तो 15 आ जाएगा, 15 ही लाना है आपको। साइन 15 45 माइनस 30 इज इक्वल टू 45 माइनस 30 इज इक्वल टू 15। तो फिर देखिए a इज इक्वल टू हो गया आपके पास 45 और b इज इक्वल टू हो गया आपके पास 30। अब इस फार्मूले में a माइनस बी में a की जगह पे 45 और b की जगह पे हम 30 रखते हैं। इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते हैं। साइन a की जगह पे 45, साइन a कॉस b की जगह पे 30 माइनस कॉस a कॉस 45, साइन 30 a की जगह पे 45। देखिए फार्मूला में साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। अब साइन 45 की वैल्यू आप जानते हो 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू आप जानते हो कितना होता है √3/2। कॉस 30 की वैल्यू होती है, साइन 60 का उल्टा होता है, तो साइन 60 होती है √3/2, तो साइन 30 भी हो, कॉस 30 भी होगा आपका √3/2। फिर कॉस 45 1/√2 होता है और साइन 30 होता है 1/। नाउ सी √3 बन जाए √3/2√2 माइनस 1 बन जाए 1/2√। एलसीएम लेंगे तो बोथ आर सिमिलर्स, दोनों इक्वल हैं, दोनों एक जैसे हैं। एलसीएम आपका हो गया 2√2, ऊपर बचा क्या √3 माइनस 1। सी योर आंसर। ये निकल गया साइन 15 का मान, ये निकल गया साइन 105 का मान, साइन 75 का मान आप इसी बेस पे निकाल सकते हो। 45 प्लस 30 आप ब्रेक करके तोड़ के जोड़ के निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका साइन a माइनस बी और साइन a प्लस बी का मान। फार्मूला याद रखें, दोनों एक जैसे फार्मूले हैं, माइनस वाले में माइनस है और प्लस वाले में प्लस है। तो मैं ये साइन के फार्मूले हैं और इस आधार पे सवाल हैं। अब मैं आपको कॉस के फार्मूले समझाने जा रहा हूं। और कॉस a प्लस बी है, थोड़ा सा डिफर है, थोड़ा सा अंतर है। उसमें माइनस के साथ माइनस था और प्लस के साथ प्लस था, लेकिन इसमें माइनस के साथ प्लस जाएगा और प्लस के साथ माइनस जाएगा। देखिए फार्मूला क्या होता है, कॉस a कॉस b। देखिए दोनों कॉस एक तरफ, माइनस है तो प्लस, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, बिल्कुल वैसे। और बिल्कुल ये भी वैसे ही, देखिए ध्यान से, कॉस a कॉस b, देखिए प्लस है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा माइनस साइन a साइन b। देखिए माइनस वाले में प्लस, अब प्लस वाले में माइनस, बाकी दोनों एकदम एक जैसे हैं। इसमें मैं कोई सवाल आपको तोड़ के समझाता हूं। जैसे आपने ले लिया कॉस 75 ले लिया, एक बार कह रहा हूं, तो इसे दो ज्ञात मानों में तोड़ना है। तो दो ज्ञात मान हो गए, जैसे आपके कॉस 45 प्लस 45 और 30 तोड़िए, 40 3 70, 70 5 75, हो गया आपका 75। अब ये प्लस वाले फार्मूले पे जाएगा, तो प्लस का ये फार्मूला आपके सामने है, तो इसको रखिए। a इज इक्वल टू आपका हो गया 45 और b इज इक्वल टू हो गया आपका 30। a की जगह पे 45 और b की जगह पे 30, और वैल्यू मैंने बताया ही था, वैल्यू को रखेंगे हल निकल आ जाएगा। तो देखिए 45 को मैं तोड़ रहा हूं, कॉस a की जगह पे 45, कॉस b की जगह पे 30, प्लस वाला है तो माइनस जाएगा, माइनस साइन a की जगह पे 45, साइन b की जगह पे 30। कॉस 45 का मान आप जानते हो 1/√2 होता है। साइन 45 और कॉस 45 दोनों बराबर होते हैं। कॉस 30 का मान साइन 60 के बराबर होता है और साइन 60 का मान होता है √3/। साइन 45 का मान फिर 1/√2 ही होता है और साइन 30 का मान होता है 1/2। नाउ वी कैन मल्टीप्लाई करते हैं, √3/2√।
1 1 जा 1 अपॉन 2 रूट। अब ध्यान से देखिए दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों को एक जैसे हैं तो एलसीएम एक ही ना होगा, 2 रूट 2 हो गया एलसीएम। बच गया क्या आपके पास, रूट 3 माइनस। ये आपका आंसर हो गया। देखिए कॉस 75 का, ये देखिए रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट। ये तो हो गया आपका ए प्लस बी के फार्मूले पे। अब हम चलते हैं ए माइनस बी का फार्मूला तोड़ के आपको दिखाते हैं। ये हो गया आपका ए प्लस बी, कोई वैल्यू लेते हैं जिसका ज्ञात मान हो, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में जो आते हैं प्रश्न वो ज्ञात मानों से ही आएंगे। अब ज्ञात मान निकालना टफ होता है, उसकी वैल्यूज नहीं है हमारे पास, तो वो बोर्ड परीक्षाओं में नहीं दिए जाएंगे, उस तरह का कोई सवाल भी नहीं है। फिलहाल आपके सामने मैं दूसरा ए माइनस बी पे निकालने जाता हूं। जैसे उन्होंने दे दिया cos 50 डिग्री का मान, इसमें ज्ञात मान क्या होगा, ज्ञात मान क्या होगा आपका 45 माइनस 30, या उन्होंने पूछ दिया cos 30, कुछ भी पूछा, हमें ज्ञात मानों में से घटना चाहिए। तो इसे मैं लिख सकता हूं 45 माइनस 30, 45 में से 30 जाएगा, कितना होगा आपके पास 15। तो cos 15 को आप फिर से पुनः लिख सकते हो, ध्यान से देखिए cos 45 माइनस 30, a इज इक्वल टू कितना 45 और b इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री। ध्यान से देखिए a 45 हो गया और b 30 डिग्री। अब a माइनस बी का फार्मूला उसमें प्लस आता है, तो बस वही फार्मूला उसी तरह रखेंगे, cos a की जगह पे क्या 45, cos a cos b की जगह पे क्या 30 प्लस साइन a की जगह पे 45, साइन b की जगह पे साइन 30 डिग्री। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ 45 30, तो cos 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2, cos 30 की वैल्यू होती है रूट 3 अपॉन। आपने देखा साइन 45 का मान 1 अपॉन रूट 2 होता है, और साइन 30 का मान आप सभी लोग जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था 1 अपॉन 2 होता है। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 बन जाए रूट 3 और ये जाएगा 2 रूट 2, प्लस का निशान 1 बन जाए 1 अपॉन 2 रूट 2। नाउ वी टेक एलसीएम, वी गेट 2 रूट 2, here 3 रूट 3। सी द कंडीशन, ये देखिए आपका cos 15 का मान आया, 40 माइनस 30 को a की जगह पे 45, b की जगह पे 30 पुट करके a माइनस बी के फार्मूले में देखिए cos a माइनस बी के फार्मूले में आपका प्लस आता है, तो मैंने प्लस पुट किया, वैल्यूज रखी, सॉल्व किया, इजी वे आंसर आ गया। तो इस प्रकार आपने a माइनस बी और a प्लस बी cos का सीखा, साइन का सिखाया मैंने, cos का सिखाया। अब आप 10 के लिए तैयार हो जाए। 10 में मैं आपको 10 a माइनस बी और 10 a प्लस बी ही समझाना चाहता हूँ। तो चलिए आप तैयार हैं 10 a माइनस बी और a प्लस बी के लिए। अब मैं आपको 10 a प्लस बी और 10 a माइनस बी का फार्मूला दूंगा। ध्यान से देखें, 10 मैंने कहा a प्लस बी और दूसरा फार्मूला होगा 10 इसी प्रकार a माइनस बी। देखिए जिसमें प्लस है उसको ऐसे लिखेंगे 10 a प्लस 10 b, प्लस वाले में देखिए ऊपर प्लस और नीचे माइनस, 1 माइनस 10 a 10 b। ये देखिए जिसमें प्लस था ऊपर प्लस नीचे माइनस, और जिसमें माइनस है देखिए 1 माइनस 10 a माइनस 10 b अपॉन, देखिए माइनस है तो 10 a माइनस बी इक्वल टू 10 a माइनस 10 b, और इसमें यहाँ आ जाएगा प्लस 1 प्लस 10 a 10 b। देखिए जिसमें प्लस था ऊपर प्लस नीचे माइनस, जिसमें माइनस है ऊपर माइनस नीचे प्लस, सिंपल सा आसान तरीका, प्लस में प्लस माइनस में माइनस, इसका अपोजिट नीचे इसका अपोजिट नीचे। अब इसमें कोई सवाल ले लेते हैं, जैसे मैंने 10 ले लिया, 105 ले लिया, चलिए फिर इसको मैं तोड़ूंगा कि अगर टूटेगा 10 60 प्लस 40, a इज इक्वल टू 60 एंड b इज इक्वल टू 45, b इज इक्वल टू 45। देखिए a प्लस बी का फार्मूला लग रहा है, ये a है ये b है, a प्लस बी, तो होगा आपके पास 10 60 प्लस 10 45 अपॉन 1 माइनस 10 a 10 b। a की जगह पर आपने क्या रखा 60, b की जगह पे क्या रखा 45। 10 60 की वैल्यू क्या होती है, 10 60 की वैल्यू कितनी होती है रूट 3,
तो ये हो गया √3, 1060 होता है √3 प्लस 1045 कितनी होती है 1 अपॉन 1 माइनस 1060 हो गया √3 और 1045 हो गया 1। अब आपके पास समस्या बढ़ गई, √3 प्लस 1 और 1 माइनस √3। छोटी क्लास में मैंने सीखा है कि नीचे के नंबरों को रेशनलाइज करने के लिए मैं इसके अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिलहाल तो यहाँ तक समस्या है √3 प्लस 1 है, 1 माइनस √3 है, तो हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। √3 प्लस 1 अपॉन इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा √3, माइनस वाला प्लस हो गया, अब प्लस वाला माइनस हो गया। और माइनस डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा, हर में नहीं रहेगा, इसको अंश में जाना है, तो हमने उठा के यहाँ पे माइनस रख लिया। और आपके पास ऊपर बचा है √3 प्लस 1 और नीचे है √3 माइनस 1। इसके अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका √3 माइनस का होता है प्लस और नीचे भी हो जाएगा √3 प्लस 1 इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से माइनस बाहर बैठा हुआ है और ये दोनों एक जैसे हैं, तो आपका हो जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैंने बताया था दो एक जैसी जब वैल्यू रहती है तो होल स्क्वायर होती है। और ये देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको आपने सॉल्व किया, माइनस इसको सॉल्व कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। रखा आपने, a की जगह पे है √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2√3 अपॉन √3 का स्क्वायर होता है 3 और माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1। सॉल्व करेंगे, माइनस बाहर बैठा हुआ है, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2√3 अपॉन 3 में से बन गया कितना बचा 2, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। अब सॉल्व कीजिए, 3 1 कितना हो गया 4 प्लस 2√3 अपॉन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का 2, अंदर बचेगा 2 प्लस √3 अपॉन 2 से 2 कट गया। अब आपके पास क्या आंसर आ गया, आपके पास आंसर आ गया -2 प्लस √3, -2 प्लस √3 आपका आंसर हो गया। कोई परेशानी, सिंपल है। देखिए ए बी वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया, अपोजिट से मल्टीप्लाई किया, होल स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होल स्क्वायर को तोड़ा, इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ा, होल स्क्वायर को ओपन किया, कॉमन चीजों को कॉमन लिया, 2 कॉमन गया, 2 प्लस √3 बचा, 2 से 2 कटा, 2 प्लस √3 बाहर माइनस। दैट्स योर आंसर ऑफ 10a माइनस बी, a प्लस बी। नाउ अगर हम इसी सवाल को 10a माइनस बी पे यदि कोई तोड़ते हैं, हम तोड़ते हैं 10a माइनस बी पे, तो कोई सवाल लेते हैं जैसे 10 15 ले लिया, मैंने कहा 10 15, इसको मैं लिख सकता हूं 10 45 माइनस 30, 45 में से 30 जाएगा 15 आ जाएगा। ए की जगह पे आप देखिए 45 है और बी की जगह पे आप देखिए 30 है। 10a माइनस बी, 10a माइनस बी का मैंने फार्मूला यहाँ पे आपके सामने लिख दिया था, ये देखिए, इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। 10a माइनस बी का फार्मूला होता है 10a माइनस 10b, 10a 10, a की जगह पे क्या है 45 माइनस 10b, 10b की वैल्यू कितनी है 10a माइनस 10b 1030 अपॉन 1 प्लस 1045 1030। सॉल्व कीजिए, 1 माइनस 1030 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1045 होता है 1, 1030 होता है 1 अपॉन, सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम जाएगा √3, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा √3 माइनस 1 अपॉन, एलसीएम लेंगे कितना होगा एलसीएम √3, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा √3 प्लस 1। देखिए आपके सामने मैंने बताया था ना जब 4 पद होंगे, यहां देखिए कंडीशन मैंने यहां पे ला दिया 1 2 3 4, जब 4 पद होंगे तो ये दोनों पद एक दूसरे को काट देते हैं। अब आपके सामने
√3 - 1 बचा, √3 - 1 और नीचे बचा आपके पास √3 + 1। दोनों को ब्रैकेट में रखा। फिर इसके अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अपोजिट क्या होगा, √3 - 1 और √3 - 1। देखिए बोथ आर सिमिलर्स, दोनों एक जैसे हैं। और जब दोनों एक जैसे रहेंगे तो वो बनेगा होल स्क्वायर। तो आपका बन गया √3 - 1 का होल स्क्वायर। और ये देखिए a + b और a - b, a² - b² तो a² - b²। a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको मालूम है, मैं लिखता हूं a² + b² - 2ab। इस फार्मूले को यहां पुट करेंगे, a² यानी √3² + b² यानी 1² - 2√3। √3 का स्क्वायर होता है 3, 1 का स्क्वायर होता है 1। √3 का स्क्वायर 3 + 1 का स्क्वायर 1 - 2√3 अपॉन 3 में से 1 गया, हाउ मच 2। 3 1 कितना हो गया 4 - 2√3 अपॉन कितना 2। कॉमन लेंगे, कॉमन जाएगा आपका 2, बचा 2 - √3 अपॉन 2 से 2 कट गया, कितना बचा 2 - √3। सी आंसर 2 - √3 ये निकला आपका 10 15 की वैल्यू। सॉल्व करने का वही तरीका, a + b और a - b। इस फार्मूले पे हमने हल किया। आपके सामने देखिए पहला उत्तर, इसको मैंने हल किया, आपके सामने दूसरा उत्तर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे तैयार रहें। मैं आपको उस वीर सपूत की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका सिर काट के चाइना वाला 1962 में लेके चले गया। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो तैयार रहिए उस कहानी के लिए जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। पौड़ी गढ़वाल एक जगह पड़ती है उत्तरांचल में। वहीं का लड़का जो कि गढ़वाल राइफल में भर्ती हुआ 1960 में, अगस्त 1960 में भर्ती हुआ और 1962 में उसकी पोस्टिंग अरुणाचल में थी। उस समय 17 नवंबर का दिन था जिस समय चीन वालों ने भारत पे आक्रमण किया था और वो प्रवेश कर रहे थे। इन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को संदेश दिया कि चीन की सेना हमारी तरफ प्रवेश कर रही है, नूरा नाम में, हमें क्या करना चाहिए, कृपया हमारी मदद करें। परंतु उच्च अधिकारियों के पास सुविधा उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने कहा आप उस पोस्ट को छोड़ के वापस लौट गए। लेकिन जसवंत सिंह वो सिपाही जो हारना नहीं जानता था, उत्तराखंड की नाक को ऊंचा रखना चाहता था, उसे कटवाना नहीं चाहता था, वो बोला ठीक है। अपने मित्रों के साथ 3 मित्र उसके साथ रुक गए, बाकी लोग वापस हो गए। गोपाल सिंह, त्रिलोकी सिंह, जसवंत सिंह चीन की मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। चीन की पूरी सेना भारत की तरफ चल दी। जल्द ही त्रिलोकी सिंह, गोपाल सिंह मारे गए, बच गए अकेले जसवंत सिंह रावत। जसवंत सिंह रावत ये वो नाम है जिससे चीन की पूरी सेना थर्राती थी। आज उनका नाम लेने पे चीन बॉर्डर पे आने से सोचता है। युद्ध शुरू हो गया, अकेले जसवंत सिंह रावत लग गए और चीन की सेना चल दी। आपको हम बता दें, एक सैनिक कई बंकरों पे दौड़ के चीन को रोकता था। चीन को अंदाजा ही नहीं हो रहा था कि भारत के कितने सैनिक वहां पे उपलब्ध हैं। 3 दिन तक लगातार 72 घंटे एक सैनिक ने पूरी चीन की सेना को रोक दिया, क्योंकि डर पे उसकी अपनी जीत थी, वो डरा नहीं। हां, इस कार्य में उसकी मदद वहां की 2 लड़कियां शैला और नूरा करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि नूरा खाना लेके जसवंत सिंह रावत के लिए आ रही थी, तो चीन के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और उससे उगलवा लिया कि वहां पे सिर्फ एक ही सैनिक है, ना कि पूरी की पूरी रेजिमेंट। अभी तक चीन वाले ये सोच रहे थे कि वहां पे पूरी की पूरी रेजिमेंट, क्योंकि लगातार कई बंकरों में दौड़ के जसवंत सिंह रावत लगातार फायरिंग कर रहे थे। 3 दिन से वो थक चुके थे,
घायल हो चुके थे। जब चीन की सेना को पता चल गया कि वहां पे सिर्फ एक सैनिक है, तो उन्होंने जसवंत सिंह रावत को जिंदा पकड़ लिया। और हम आपको बता दें, अमानवीय व्यवहार, जिंदा जसवंत सिंह रावत का सिर काट के चीन वाले अपने देश लेके चले गए। वो इतना डर गए थे, इस आदमी से इतना गुस्सा था उनका कि इसने रोक दिया हमारी सेना को। एक व्यक्ति ने 300 व्यक्तियों को मारा था। जसवंत सिंह रावत ने सरकारी आंकड़ों में 300 से अधिक व्यक्तियों को मारा था। फिर सीज फायर हुआ तो चीन वालों ने जसवंत सिंह रावत का सिर वापस किया और उसके साथ एक पीतल का सिर भी दिया। भारत सरकार ने जसवंत सिंह के सम्मान में उन्हें उस समय शहीद ना घोषित करके उनकी नौकरी को बहाल रखा। और हम आपको बता दें, राइफलमैन में शामिल हुए जसवंत सिंह रावत 1960 में अपने पूरी समय काल तक अपनी नौकरी को करते रहे और मेजर के पद से रिटायर हुए। भारत सरकार ने उनके सम्मान में उस पहाड़ी को जसवंत गढ़ का नाम दे दिया है और वहां पे एक मंदिर बनवा दिया है, जहां पे चीन द्वारा दी गई उस पीतल के सिर को लगाया गया है। जो भी बड़ा सैनिक या छोटा सैनिक कोई भी जाता है, वो जसवंत बाबा को प्रणाम करता है, उनसे आशीर्वाद लेता है। भारत सरकार की तरफ से 5 सिपाही लगातार जसवंत बाबा की सेवा में लगे रहते हैं, उनकी ड्यूटी चलती है। जसवंत सिंह रावत मेजर पद से रिटायर हुए। यानी वो नाम, आप बताओ, एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त होता है, 10 व्यक्ति के लिए पर्याप्त होता है, 15 व्यक्ति के लिए पर्याप्त होता है, लेकिन जसवंत सिंह रावत बिल्कुल नहीं डरे और पूरी सेना का मुकाबला अकेले करते रहे। यह है भारत का वो वीर सपूत जिसको मैंने आज याद किया। मैं जसवंत सिंह रावत को नमन करता हूं और आपसे अनुग्रह करता हूं कि कृपया उन्हें कभी कभी याद किया करें। जय हिंद।